हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर एक प्रश्न इसमें जो हम शामिल किए हैं वो हर एक प्रश्न टेक्निकल टाइप के हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि यदि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू π/2 तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 1। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू π/2। यहाँ से क्या करेंगे कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B को एक साइड में रखेंगे और π/2 माइनस tan इनवर्स C, यानी कि tan इनवर्स C को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाते हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B में, तो कुछ ऐसा होगा tan इनवर्स A प्लस B बटा में 1 माइनस AB। और यहाँ पर π/2 माइनस tan इनवर्स C को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स C। यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक सूत्र का मैंने प्रयोग किया है। अगर tan इनवर्स A हो प्लस tan इनवर्स B, अरे tan इनवर्स A सॉरी यहाँ पर cot इनवर्स A हो तो होता है π/2। tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A बराबर π/2। तो अगर हमको निकालना हो यहाँ पर cot इनवर्स A तो π/2 माइनस tan इनवर्स A करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सीधी सी बात देख सकते हैं कि π/2 माइनस tan इनवर्स C है, तो इसके स्थान पे हमने रखा cot इनवर्स C। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इधर दे रखा है कि tan इनवर्स A प्लस B बटा में 1 माइनस AB। और cot इनवर्स को लिख सकते हैं, tan में अगर चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 1/C हो जाएगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स हटेगा तो कंपेरिजन करेंगे, अगर तुलना करते हैं हम लोग तो A प्लस B और 1 बटा में 1 माइनस AB बराबर आएगा 1/C। अब इसको हल कर लेते हैं। तो C का गुणा करेंगे तो AC प्लस BC और इक्वल टू 1 माइनस AB का गुणा करेंगे एक में तो 1 माइनस AB को पक्षांतर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो AB प्लस, इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं क्रमानुसार, तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 1। यही हम लोगों को सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि कास कोष्टक में साइन इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन कोष्टक में कास इनवर्स x और टोटल का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए, इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कुछ संख्या प्राप्त करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को हल करके कुछ संख्या प्राप्त करेंगे। यदि दोनों संख्याएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो चलिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, कुछ लिखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कास साइन इनवर्स x टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स। अगर कास को साइन के पदों में लिखें, इस कास स्क्वायर, अगर मान लें कि यह थीटा की तरह काम करता हो, साइन इनवर्स एक थीटा की तरह काम करता हो, तो अगर कास इनवर्स कास स्क्वायर एक्स का अगर सूत्र लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर एक्स या थीटा अगर मान लें, थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स एक थीटा की तरह काम करेगा, तो इसको कास स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे इस भांति, इस तरह से लिखेंगे साइन में। तो कुछ ऐसा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब अगला स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर को टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स रिप्लेस होगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इतना आ चुका। अब राइट हैंड साइड को हल करते हैं। अगर राइट हैंड साइड भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड दे रखा है साइन कोष्टक में कास इनवर्स एक्स का होल वर्ग। अब साइन को कास में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर और कोष्टक में कास इनवर्स एक्स। 1 माइनस कास स्क्वायर को यहाँ से कास और कॉस इनवर्स एक्स और कास स्क्वायर को पूरा होल स्क्वायर कर देते हैं, इसको ओपन। 1 माइनस कॉस इनवर्स से कॉस रिप्लेस होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है और राइट हैंड साइड भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर यम tan अल्फा माइनस थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यन tan थीटा बटा में कास स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस कोष्टक में tan इनवर्स कोष्टक में यन माइनस यम बटा में यन प्लस यम कोष्टक बंद इंटू tan अल्फा कोष्टक बंद। ये सिद्ध करना है, इतना दे रखा है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है यम tan अल्फा माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू यन tan थीटा बटा में कास स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर यम और tan थीटा को साइन थीटा अपान कास थीटा के रूप में अगर लिखते हैं तो कुछ ऐसा होगा साइन अल्फा माइनस थीटा बटा में कास अल्फा माइनस थीटा। और कास स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे तो इंटू में होगा कास स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। और अगर बराबर करें और यहाँ पर लिखें यन tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा को रहने देते हैं और इंटू कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा m साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कास अल्फा माइनस थीटा।
कास अल्फा माइनस थीटा। इधर यन, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया। तो टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे और ये इंटू में दे रखा है कास स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा एक बार काटेंगे तो एक कॉस थीटा बचेगा। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, यम साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, और इधर आया एन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो इधर आएगा m इंटू 2 साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। इधर n और इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर से ध्यान से देखिए तो 2 साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कास अल्फा माइनस थीटा, ये साइन अगर देखें ध्यान से यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। अगर यहाँ पर थीटा दे रखा है तो साइन 2 थीटा का है, तो यहाँ पर अल्फा माइनस थीटा है तो इसको साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा वाला सूत्र रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यम इंटू साइन 2 अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू यन साइन 2 थीटा। अब क्या करते हैं कि साइन 2 थीटा का इसमें भाग देंगे और यन में यम का भाग देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए इसको। तो यहाँ पर आएगा कुछ ऐसे, साइन 2 अल्फा इसका गुणा कर देते हैं माइनस 2 थीटा बटा में साइन 2 थीटा इक्वल टू यन बटा में यम। अब यहाँ पर एक नियम लगाएंगे, योगांतरानुपात का नियम, योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात नियम क्या होता है कि जो हर होता है उसको अंश में एक बार जोड़ते हैं और फिर उसी हर को अंश में से एक बार नीचे घटाते हैं और उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि योग और अंतर के अनुपात को ही योगांतरानुपात नियम कहते हैं। तो आइए इसको इसी नियम से करते हैं। तो साइन 2 थीटा को एक बार अंश में जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये योग आया और अंतर निकालेंगे। अब साइन ऊपर वाले अंश में से हर को घटाएंगे तो साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। जैसे इधर प्रक्रिया किए हैं पूरा वैसे इधर भी करेंगे। तो n प्लस m बटा में n माइनस m। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि योगांतरानुपात नियम क्या होता है, यानी योग और अंतर के अनुपात को ही, ऊपर देखिए योग निकाले हैं और नीचे अंतर निकाले हैं, इधर भी योग निकाले हैं अंतर, और इन दोनों का रेशियो निकाल दिए हैं, अनुपात को ही, इस नियम को ही योगांतरानुपात नियम कहा जाता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ पर इतना आ चुका है। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र यूज करेंगे, और जिसको नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू का सी माइनस डी अपान 2, और नीचे साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो होता है
2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। तो चलिए इसी सूत्र का यूज करेंगे, इन्हीं दोनों सूत्रों का यूज करेंगे इसमें। ठीक, तो 2 साइन c प्लस डी, यानी c ये वाला टोटल है c पार्ट और ये वाला d पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर c के स्थान पे रखेंगे 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और प्लस 2 थीटा अपान 2 इंटू कॉस c माइनस डी बोला है, यानी कि 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपान 2 और बटा में यहाँ पर इसको कर देंगे 2 कॉस c प्लस डी, यानी कि 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और प्लस 2 थीटा अपान 2 और यहाँ पे लिखते हैं कॉस c माइनस डी, यानी कि 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपान 2 और बराबर ये n प्लस m बटा में n माइनस m, इतना लिखेंगे। ये सवाल थोड़ा बड़ा है। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर साइन, यहाँ पर देखिए 2 थीटा से 2 थीटा कटेगा और 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ साइन अल्फा बचेगा और इंटू यहाँ पर देखिए 2 माइनस 4 थीटा होगा, 2 माइनस 4 थीटा, यानी कि काश 2 माइनस 4 थीटा होगा, 2 कामन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा और नीचे कॉस यहाँ 2 थीटा से 2 थीटा कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कॉस अल्फा और यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर साइन होगा, साइन, तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा माइनस 2 थीटा और बराबर n प्लस m बटा में n माइनस m। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा अपान कास अल्फा, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan अल्फा और कास अल्फा माइनस 2 थीटा और साइन अल्फा माइनस 2 थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट अल्फा माइनस 2 थीटा और इधर n प्लस m और n माइनस m। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो tan अल्फ़ा और काट अल्फ़ा माइनस 2 थीटा को लिखेंगे, tan में चेंज करेंगे तो 1 अपान करेंगे तो 1 अपान करेंगे तो नीचे इसके आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा tan अल्फ़ा माइनस 2 थीटा और बराबर n प्लस m बटा में n माइनस m। अब n माइनस m का इधर गुणा करेंगे और ये नीचे हर के रूप में आ जाएगा और इसका इधर गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा n माइनस m बटा में n प्लस m इंटू tan अल्फ़ा और बराबर इसका इधर गुणा कर देंगे तो आएगा tan अल्फ़ा माइनस 2 थीटा। अब tan को इन्वर्स में अगर ले लें, इधर से tan को पक्षांतर करते हैं इन्वर्स में तो ये टोटल आ जाएगा इन्वर्स में, तो कुछ ऐसा बनेगा tan इन्वर्स n माइनस m n प्लस m इंटू tan अल्फ़ा, ऐसे और इधर बच जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 थीटा। तो 2 थीटा को पक्षांतर कर देते हैं उधर और इस पूरे टोटल जो पार्ट है ये tan इनवर्स कोष्टक में n माइनस m बटा में n प्लस m इंटू tan अल्फ़ा, इसको पूरा पक्षांतर कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो 2 थीटा बराबर आएगा अल्फ़ा माइनस
tan इनवर्स n माइनस m बटा में n प्लस m इंटू tan अल्फ़ा, ऐसे कुछ आएगा। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 4 कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स y। ठीक, तो इसको सिद्ध करते हैं। इतना दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स x को इसी साइड रहने देते हैं, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स y को प्लस साइन इनवर्स y को पक्षांतर कर लेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y, और ये साइन इनवर्स x और π/2 माइनस साइन इनवर्स y को हम लोग लिख सकते हैं कास इनवर्स y, और ये हम लोगों का सिद्ध हो चुका है, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ये सवाल कई बार पूछा गया है तो इसको थोड़ा ध्यान से एक बार हल कर लीजिएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि यदि कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y प्लस कास इनवर्स z इक्वल टू पाई तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 सिद्ध करना। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y कास इनवर्स z बराबर पाई। तो इसको इसी साइड रखते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और पाई, और कास इनवर्स z को पक्षांतर करेंगे तो कॉस इनवर्स z। अब देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y के स्थान पे सूत्र का यूज करेंगे तो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और पाई माइनस कास इनवर्स z बराबर होता है कॉस इनवर्स माइनस z। अब कॉस से कॉस रिप्लेस होगा तो बचेगा एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और बराबर माइनस z। आइए करनी के एक तरफ कर लेते हैं और इस z को एक तरफ, यानी विदाउट करनी वाले जो वेरिएबल हैं उनको एक तरफ। ठीक, यानी एक्स वाई प्लस z, और इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2xyz। और इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा कोष्टक में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और यहाँ पर होगा 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर सॉरी माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे यदि इधर
लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड और बराबर आएगा 1। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये हम लोगों का सवाल प्रूव हो चुका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आए कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 तो सिद्ध कीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर √5। तो इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 तो साइन इनवर्स एक्स को अगर टेन के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो होगा टेन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यहाँ पर एक सूत्र का यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसे। तो इसको यूज करेंगे तो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी एक्स के स्थान पे ये टोटल है और वाई के स्थान पे अकेले एक्स है। तो एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स वाई के स्थान पे और बराबर π/2। टेन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर इसको आएगा कुछ ऐसे, एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आएगा टेन π/2, टेन π/2। तो टेन π/2 यानी कि 10 डिग्री, और 10 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का अपोजिट होता है, यानी 1 अपान इनफाइनाइट करेंगे, 1 अपान इनफाइनाइट। चलिए इसको आगे करते हैं, बताते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसे आएगा, एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आया इनफाइनाइट। अगर इसको पलट देंगे टोटल पार्ट को तो ये 1 इसके नीचे 1 छुपा है, 1 अपान इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पर बता दें कि 1 अपान इनफाइनाइट करेंगे तो अगर एक में बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो लगभग ये 0 के बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको पलटते हैं तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और अंश जो है वो हर के रूप में आएगा। तो कुछ ऐसा होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये होगा 1 अपान इन्फिनिटी, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे? 0। और इसका 0 में गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 0, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर 0। तो आइए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर दे रखा है, चलिए तो इसको यहाँ पे लिख लिए, ठीक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे कुछ ऐसे आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे बचेगा तो इसका 0 में गुणा कर देंगे तो बराबर 0। अब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर इसको लेके आते हैं एक्स को, तो एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के पावर 4।
अब इसको एक साइड, दोनों को सभी को एक साइड कर लेते हैं, तो x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कुछ आएगा। अब इसको हल करते हैं द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से हल करते हैं। तो होगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी, तो बी के स्थान पे 1 है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर, तो बी के स्थान पे 1 स्क्वायर माइनस 2 नहीं 4ac होता है। 4a का मान रखेंगे 1 और c का मान रखेंगे 1 अपान 2 इंटू a का मान 1 रखेंगे, यानी 2 का मान 1 रखेंगे, इधर आएगा 0, ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, x के पावर 4 और ये आएगा प्लस और ये होगा माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस होगा तो ये प्लस होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस रूट में होगा 5 अपान 2। अब इसमें पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेने पर तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट में 5 अपान 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट में 5 और 2x स्क्वायर प्लस 1 और इधर होगा रूट में 5। यही सिद्ध करना था हम लोगों को दोस्तों। तो ये आ चुका हम लोगों का, राइट हैंड साइड तो नहीं है, ये हम लोगों का सवाल प्रूव्ड हो चुका। ठीक, तो चलिए इसी के साथ इस सवालों को समाप्त करते हैं। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि आप अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ मेमोरी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर।